हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं IUPAC नाम। दोस्तों ऐसा ट्रिक है दोस्तों कि आप कभी लाइफ में भूलिएगा नहीं। खाली दोस्तों हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों अगर हमारे वीडियो पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर दोस्तों हमारे वीडियो नहीं पसंद आया तो हमारे वीडियो को कर दीजिएगा डिसलाइक। बट लेकिन दोस्तों हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों हम अभी इस वीडियो को फनी तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को एक बात मैं क्लियर कर दूं कि परफिक्स और सफिक्स के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, IUPAC नाम कहते हैं। यानी कि चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बोर्ड पे लेकर चलता हूँ, वहां से आप लोग को बारीक तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ IUPAC का नामकरण। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग IUPAC का पूरा नाम को जान लेते हैं, उसके बाद हम परफिक्स और सफिक्स को बारीक तरीके से समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है IUPAC का पूरा नाम फ्रेंड्स आपका इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप तो फ्रेंड्स IUPAC का पूरा नाम आप लोग जान गए होंगे। तो अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं परफिक्स और सफिक्स को बारीक तरीके से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ परफिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी परफिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। परफिक्स को हम लोग हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पूर्व लगन। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर क्या है सफिक्स। सफिक्स का जो कि आपका हिंदी होगा फ्रेंड्स आपका अनुलगन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए परफिक्स को बारीक तरीके से हम लोग पहले समझते हैं। यहाँ लिखो परफिक्स। परफिक्स को जो फ्रेंड्स हम लोग किधर आगे क्यों लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व लगन। यानी कि परफिक्स को होगा जो शब्द बनता है ना फ्रेंड्स, उसे हम किधर लिखते हैं, आगे लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ सफिक्स है। सफिक्स हम लोग हिंदी क्या कहते हैं, अनुलगन। जो कि सफिक्स में जो होते हैं फ्रेंड्स, उसको हम किधर लिखते हैं, पीछे की ओर लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा पूर्व लगन और अनुलगन। पूर्व लगन और अनुलगन के मेल से जो शब्द बनता है फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, IUPAC का नाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, IUPAC का नाम कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम परफिक्स को बारीक तरीके से पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कार्बन। अगर फ्रेंड्स कार्बन की संख्या 1 रहे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स कार्बन की संख्या 1 रहेगा उसके लिए क्या, मेथ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कार्बन की संख्या 2 रहेगा उसके लिए क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एथ लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 3 रहेगा फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कार्बन की संख्या 4 रहेगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ब्यूट लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 5 रहेगा फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 6 रहेगा उसके लिए क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 7 रहेगा फ्रेंड्स, उसके लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 8 रहेगा फ्रेंड्स, उसके लिए क्या लिखेंगे, ऑक्ट लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 9 रहेगा फ्रेंड, उसके लिए नॉन लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 10 रहेगा फ्रेंड, उसके लिए क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ तक तो आप समझेंगे होंगे कि अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा उसके लिए एथ लिखेंगे, अगर कार्बन की संख्या 10 रहेगा तो उसके लिए डेट लिखेंगे। यहाँ तक तो आप पूरा समझ ही गए होंगे। तो अब क्या कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसको जो कि परफिक्स में है ना फ्रेंड्स, इसको जो कि कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 तक आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स ना, कि जो कि IUPAC नाम आपको निकालने में आसानी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा होगा कि कठिन है तो फ्रेंड्स अगर कठिन मानिएगा फ्रेंड्स तो आप कभी सफल नहीं होइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा होगा कि कठिन है तो आप हमको बोलिएगा ट्रिक बनाने के लिए, तो हम ट्रिक इसको हम ट्रिक भी बना दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो आप अपने अनुसार अगर ट्रिक बनाते हैं फ्रेंड्स तो आपको याद करने में बेस्ट होगा, यानी कि आपको याद करने में ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब चलिए फ्रेंड्स, अभी परफिक्स में तो हम लोग समझेंगे, आप भी समझ गए होंगे। तो अब हम लोग सफिक्स में चलते हैं, यानी कि अनुलगन में चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ सफिक्स लिखा हुआ फ्रेंड्स अनुलगन, यानी कि जो कि सफिक्स का जो कि हिंदी होगा फ्रेंड्स, वो आपका क्या होगा, अनुलगन होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो सफिक्स को अनुलगन को हम लोग क्या किधर लिखते हैं, पीछे की ओर लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ कार्बन बॉन्ड कार्बन, यानी कि कार्बन के बीच अगर एक बॉन्ड रहेगा उसके लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कार्बन के बीच 2 बॉन्ड रहेगा उसके लिए इन लिखेंगे। फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं ना आ रहा, देखिए जैसे कि कार्बन के बीच एक बॉन्ड यानी कि एक लाइन रहेगा फ्रेंड्स, उसे हम क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बॉन्ड का मतलब एक लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लाइन है ना खींचा हुआ, तो देखिए कार्बन के बीच एक लाइन यानी कि एक बॉन्ड है फ्रेंड, उसके लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। अगर कार्बन के बीच 2 लाइन यानी कि 2 बॉन्ड रहेगा फ्रेंड्स, उसके लिए क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कार्बन के बीच 3 बॉन्ड रहेगा यानी कि 3 लाइन रहेगा फ्रेंड्स, उसके लिए क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आप तो यहाँ तो समझ गए होंगे ये तीनों को। तो अब यहाँ पूछे फ्रेंड्स कि एल्केन और एल्काइन क्या है सर। तो अब चलिए हम एल्केन को पहले बारीक तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स एल्केन। एल्केन को कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स, जो कि एन है ना फ्रेंड्स, जो कि आपका एल्केन के समूह से बनता है। जैसे कि देखिए एल्केन लास्ट में आया ना एन,
देखिए एल्केन बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, एल्केन जैसे कि लास्ट में आया आपका क्या एन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा एल्कीन, अब तो देख लीजिए फ्रेंड्स इसका जो कि लास्ट में आया एल्कीन, लास्ट में आया ना इन, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद देखिए एल्काइन लिखा हुआ, तो अब देखिए एल्काइन यानी कि लास्ट में आपका क्या आ रहा है आयन, तो ठीक है फ्रेंड, जो कि इसका जो कि समूह से आपका जो कि इसका समूह से आपका जो कि एल्काइन बना। तो फ्रेंड्स अब तो यहाँ तक आप लोग को याद हो गया होगा, अभी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो अब चलिए फ्रेंड्स जो कि एल्केन एल्किन और एल्काइन के जो श्रेणी से जो कि आपको कुछ IUPAC नाम आपको निकाल कर आप लोग को बताता हूँ। अगर दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आ रही होगी तो हमारे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। फ्रेंड्स मैं बता दूं ज़्यादातर जो कि आपका कार्बन और हाइड्रोजन के मिल से ही ज़्यादातर जो कि आपको IUPAC नेम्स निकलता है। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए यहाँ पे लिखे एल्केन एल्किन और एल्काइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो कि फ्रेंड्स एल्केन का जो कि आपका सूत्र अब यहाँ पे जो लिखे हैं फ्रेंड्स, जो कि आपका एल्केन का जो सूत्र होगा फ्रेंड CnH2n+2, ठीक है फ्रेंड्स। और एल्किन का जो कि सूत्र होगा फ्रेंड CnH2n, ठीक है फ्रेंड्स। और जो एल्काइन का जो कि आपका सूत्र होगा फ्रेंड, जो आपका क्या होगा CnH2n-2, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलिए फ्रेंड्स जो कि एल्केन एल्किन और एल्काइन के श्रेणी से जो कि आप लोग को हम IUPAC नेम्स निकालकर आप लोग को बताता हूँ। तो कार्बन को लेकर आप लोग को बारीक तरीके से समझा देते हैं। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम कार्बन को लिए फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि कार्बन के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है तो आप क्या बताइएगा, 4 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मालूम नहीं है फ्रेंड्स कि कार्बन के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है, तो आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, मेरे एक चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से मेरा एक वीडियो का लिंक मिलेगा फ्रेंड्स, जहाँ के वहाँ पे हम विस्तारित रूप से आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बताए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और वहाँ पे आप खुद समझिएगा कि बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है कार्बन को। तो मैं पहले बता दूं दोस्तों कि जो कि कार्बन का जो कि बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका कितना होता है, 4 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, इसका के चारों पट्टी आजू बाजू में हम लोग सजा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो कि इसका इलेक्ट्रॉन को हम देखिए फ्रेंड्स सजा लेते हैं, यहाँ पे देखिए सजा लेते हैं, उस तरीका से आप भी कर लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग सजा लिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम सबको दर्शा भी लिए। अब क्या कीजिए, इसका जो कि चारों पट्टी आपका जो कि हाइड्रोजन को भी आप लोग सजा लीजिएगा, यानी कि टोपी जैसा इसको पहना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हाइड्रोजन को भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप भी ऐसा कर लीजिएगा, देख लीजिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम जो कि कार्बन के चारों पट्टी अब हम सजा लिए हाइड्रोजन को। चलिए फ्रेंड्स हम आप लोग को बारीक तरीके से अब हम IUPAC नेम्स आप लोग को निकाल कर दिखाते हैं। एक बॉन्ड वाले कार्बन को अब हम लेके बारीक तरीके से आप लोग को समझाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे एक बॉन्ड वाले कार्बन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए फ्रेंड्स इसका जो कि इलेक्ट्रॉन कितना था फ्रेंड्स, आपका 4 था, और इसका इलेक्ट्रॉन कितना था फ्रेंड्स, 4 है। तो अब क्या कर लिया फ्रेंड, इसका जो कि इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या होगा, कनेक्ट कर लिया, यानी कि दोनों आपस में क्या कर लिया फ्रेंड्स, आपको साझा कर लिया। अब इसका कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा फ्रेंड्स, देख लीजिए आपका इसका 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 2 या 3। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसको बारीक तरीके से, जिस तरीके से इसमें हम टोपी पहनाए थे उस तरीके से इसको हम टोपी पहना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जिससे कि सजा लेते हैं हाइड्रोजन को। देखिए फ्रेंड्स हम हाइड्रोजन की इधर आपका 3 जो कि इलेक्ट्रॉन बच रहा था फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकाल यहाँ पे दर्शा दिए, लिख लिए। और इधर भी आपका कितना 3 बच रहा है, यानी कि 3 हाइड्रोजन इधर भी लिख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि टोपी जैसा पहना देते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स क्या हुआ, यहाँ पे आप आपस में इसका जो कि एक इलेक्ट्रॉन इसका था फ्रेंड्स और एक इलेक्ट्रॉन इसका था, जो दोनों आपस में क्या कर लिया फ्रेंड्स, आपस में साझा कर लिया। अब इसका कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा फ्रेंड्स, 1 2 3, और इसका क्या बचेगा फ्रेंड्स, 1 2 3। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग आपको बारीक तरीके से हम फिर से बारीक तरीके से समझाते हैं। जैसे कि देख लीजिए फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हम लिखते हैं कार्बन, यानी कि आपका कार्बन के बीच एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन के बीच एक बॉन्ड बन रहा है उसके लिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स इसका जो कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना था, 4 था, यानी कि इसका 4 था और इसका 4 था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी दोनों में इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर लिया फ्रेंड्स आपस में, यानी कि साझा कर लिया, यानी कि कनेक्ट कर लिया। तो अब इसका कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा फ्रेंड्स, इसका कितना 1 2 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स, H3, ठीक है फ्रेंड्स, H3। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, H3। फिर उसके बाद इसका कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा फ्रेंड्स, एक इसका भी तो एक साझा हो गया फ्रेंड्स, इसका में भी आपको 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, जैसे कि 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह हो गया। तो देख लीजिए फ्रेंड्स हम कार्बन के एकल बॉन्ड वाले को निकाल लिए। अब चलिए फ्रेंड्स हम कार्बन के 2 बॉन्ड वाले को हम निकाल के आप लोग को सामने दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कार्बन के 2 बॉन्ड,
कार्बन के बीच 2 बॉन्ड बना, यानी कहने का मतलब फ्रेंड जो कि इसका कार्बन, इसका जो कि इलेक्ट्रॉन कितना था 4 था, इसका इलेक्ट्रॉन कितना था फ्रेंड 4 था। जो तो दोनों दो इसका इलेक्ट्रॉन, 2 इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या कर लिया फ्रेंड्स, यानी कि दोनों आपस में कनेक्ट कर लिया। तो अब इसका कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा फ्रेंड्स, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इसका कितना बचेगा फ्रेंड्स, आपका 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे खाली H और 2 लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें चलते हैं, इसका कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा फ्रेंड्स, इसका भी 2 बचेगा, क्योंकि देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे इसका जो कि इलेक्ट्रॉन 2 था और इसका इलेक्ट्रॉन 2 था, दोनों आपस में कनेक्ट कर लिया, तो आपका इसका जो कि 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसका 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो हम कितना लिखें, H और 2 को लिख लीजिए, इसके इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा फ्रेंड्स, तो H2 लिख लिए। अब तो चलिए फ्रेंड्स हम अब 3 बॉन्ड वाले को लेते हैं, यानी कि 3 लाइन वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स 3 लाइन वाले को ले रहे हैं, यानी कि एक में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए इसमें तो इसका कार्बन और इसका कार्बन में जो कि इलेक्ट्रॉन था फ्रेंड्स, जो कि इसका जो कि कार्बन में जो कि इलेक्ट्रॉन था फ्रेंड्स, जो कि क्या कर लिए तीनों में दोनों मिलके 3 जो इलेक्ट्रॉन था जो कि आपस में कनेक्ट हो गया फ्रेंड, यानी कि साझा कर लिए। तो अब इसका कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा फ्रेंड्स, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इसका कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, यहाँ पे हम खाली सिर्फ क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स, H लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था इसका और 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था इसका। तो फ्रेंड्स अब यहाँ तक तो हम लोग कर लिए, यहाँ तक तो आप लोग को प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर एकल बॉन्ड, द्विबॉन्ड और त्रिबॉन्ड, यानी कि तीनों बॉन्ड हो गया है। तो अब चलिए फ्रेंड्स अब हम परफिक्स में चलेंगे, उसके बाद आपको सफिक्स में लेके चलेंगे। इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स आपको कार्बन कितना दिख रहा है, 2 कार्बन, यानी कि एक कार्बन ये है और ये कार्बन ये है। तो आपका कितना कार्बन हो गया फ्रेंड्स, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पे 2 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एथ लिखते हैं। उसके बाद प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप देख लीजिए हाइड्रोजन इसमें कितना है, सॉरी इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स कितना बॉन्ड बना, यानी कि 1 बॉन्ड। अब तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं सफिक्स में। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें सफिक्स में एकल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो सफिक्स में है एकल बॉन्ड वाले के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो देखिए एन लिख लेते हैं फ्रेंड्स, एन। तो देख लीजिए फ्रेंड्स हम एन को लिख लें। अब दोनों को जोड़ क्या बताए, अब क्या आपको इसको हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, एथेन। देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ हम दोनों को जब जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो आपका क्या बन जाएगा, एथेन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देख लीजिए आपका जो कि एकल बॉन्ड वाले के जो कि IUPAC नेम निकल गया है। अब चलिए फ्रेंड्स हम सेकंड अब डबल बॉन्ड वाले को जो कि IUPAC नाम आप लोग को निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखना फ्रेंड्स आपका जो कि कार्बन है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, एथ लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम एथ लोग को लिख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या प्लस करेंगे। अब देख लीजिए फ्रेंड्स डबल बॉन्ड वाले के लिए हम लोग अब सफिक्स में आ गए फ्रेंड्स। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, इन। तो देख लीजिए फ्रेंड्स हम इन को लिख लेते हैं। अब जोड़िए, अब देखिए फ्रेंड्स दोनों को पढ़ के यानी कि जोड़ के क्या हो गया, एथेन, 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 एथीन, सॉरी एथीन। देख लीजिए फ्रेंड्स अब दोनों को पढ़े तो आपका क्या निकल गया, एथीन, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका देख लीजिए अब हम चलो ट्रिपल बॉन्ड पे चलते हैं, यानी कि एल्काइन को श्रेणी में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे कितना 3 बॉन्ड बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें कितना कार्बन है फ्रेंड्स, आपका 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, एथ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स एथ लिख लिए। और उसके बाद इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है फ्रेंड्स, तो उस ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, आयन को लिखते हैं। तो प्लस कर देते हैं फ्रेंड्स, IN, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए फ्रेंड्स इसको पहले हम आप लोग जोड़ लेते हैं, एथेन, एथ प्लस आयन, यानी कि क्या हुआ फिर एथायन, एथायन। तो अब देख लीजिए फ्रेंड्स एकल बॉन्ड, द्विबॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि तीनों का हम लोग आसानी से IUPAC नेम निकाल लिए फ्रेंड्स। आप लोग भी ऐसा करके आप लोग आसानी से IUPAC नेम निकाल ले सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो हमारे वीडियो को अब कर दीजिएगा लाइक, और वीडियो फर्स्ट बार देख रहे होंगे फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब करने से ये होगा फ्रेंड्स कि अगर जो भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।